ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, भगवान शिव की कृपा से हर दुख दूर होता है और जीवन में सुख शांति आती है। आज हम लेकर आए हैं सोमवार व्रत की पावन और चमत्कारी कथा, जो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने में सहायक है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सोमवार को वह उपवास रखता और पूरी श्रद्धा से शिव की पूजा करता था। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। कई बार तो उसके घर में खाने के लिए अन्न तक नहीं होता था। फिर भी वह अपने व्रत और भक्ति में कभी कमी नहीं करता था। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती उस ब्राह्मण की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर आए। वे साधु संत का वेश धारण करके ब्राह्मण के घर पहुंचे। ब्राह्मण ने जैसे ही उन्हें देखा, तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मेरे घर में देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आप मेरे अतिथि हैं। कृपया मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। ब्राह्मण की सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, यह ब्राह्मण बहुत निर्धन है, लेकिन इसकी श्रद्धा अटूट है। हमें इसे कोई वरदान देना चाहिए। भगवान शिव ने ब्राह्मण से कहा, वत्स, तुम अपनी कोई इच्छा बताओ, हम उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस मेरी भक्ति कभी कम ना हो और मेरे जीवन में शांति बनी रहे। भगवान शिव उसकी इस सरल इच्छा से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया। तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तुम्हारी सभी इच्छाएं समय समय पर पूर्ण होती रहेंगी। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती वहां से अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद उसी नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं था। वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसने किसी ब्राह्मण से सोमवार व्रत का महत्व सुना। ब्राह्मण ने कहा, यदि आप सच्चे मन से सोमवार का व्रत करें और भगवान शिव की पूजा करें, तो आपको अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। साहूकार और उसकी पत्नी ने पूरे विधि विधान से सोमवार व्रत करना शुरू कर दिया। वे हर सोमवार को व्रत रखते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते। कई वर्षों तक व्रत करने के बाद भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद दिया। लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष होगी। साहूकार को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी उसने भगवान की इच्छा को स्वीकार किया। समय बीतता गया और साहूकार का पुत्र बड़ा होने लगा। वह बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और संस्कारी था। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो उसके माता पिता को उसकी आयु की चिंता सताने लगी। उन्होंने तय किया कि पुत्र को काशी भेजा जाए, ताकि वहां जाकर विद्या प्राप्त करे और उसके जीवन का समय अच्छे कार्यों में बीते। पुत्र अपने मामा के साथ काशी के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जहाँ भी वे रुकते, वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान देते। एक दिन वे नगर एक नगर में पहुंचे, जहाँ राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह तय हुआ था, वह एक आंख से अंधा था। राजा को यह चिंता थी कि कहीं यह बात उजागर न हो जाए। तभी राजा ने साहूकार के पुत्र को देखा और सोचा कि क्यों ना इसे ही दूल्हा बनाकर विवाह कर दिया जाए। राजा ने मामा से इस बात की और उन्हें बहुत धन देने का प्रस्ताव रखा। मामा लालच में आ गए और उन्होंने सहमति दे दी। विवाह के समय साहूकार के पुत्र ने राजकुमारी से सच्चाई बताने का निर्णय लिया। उसने एक पत्र में लिख दिया कि मेरा विवाह केवल दिखावे के लिए किया जा रहा है, असली दूल्हा कोई और है। राजकुमारी ने जब यह पढ़ा तो उसने सच्चाई को समझ लिया और मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की।
विवाह के बाद जब असली दूल्हा आया तो राजकुमारी ने स्वीकार करने से मना कर दिया और कहा कि वह केवल उसी युवक को अपना पति मानेगी जिसके साथ उसका विवाह हुआ है। राजा को मजबूर होकर साहूकार के पुत्र को ही अपना दामाद बनाना पड़ा। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब साहूकार के पुत्र की आयु पूरी होने वाली थी। उसी दिन उसने एक यज्ञ किया और ब्राह्मणों को दान देकर विश्राम करने चला गया। जैसे ही वह सोया उसकी मृत्यु हो गई। जब मामा ने यह देखा तो वे बहुत दुखी हुए। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, यह वही बालक है जिसके माता पिता ने वर्षों तक सोमवार व्रत किया था। हमें इसे जीवन दान देना चाहिए। भगवान शिव ने उसकी भक्ति और उसके माता पिता की श्रद्धा को देखते हुए उसे पुनः जीवित कर दिया। जब साहूकार को यह समाचार मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने भगवान शिव को धन्यवाद किया और जीवन भर सोमवार व्रत करता रहा। उसका पुत्र और बहू भी सुखी जीवन जीने लगे। प्रिय भक्तों, सच्ची श्रद्धा और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सोमवार व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान अपने भक्तों की हर कठिनाई को दूर करते हैं। लोभ और छल का अंत हमेशा बुरा होता है। सत्य और विश्वास की हमेशा जीत होती है। व्रत की विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान शिव का जलाभिषेक करें, बेलपत्र, धतूरा और फूल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर उपवास रखें या फलाहार कर सकते हैं। शाम को आरती करें और कथा सुनें। सोमवार व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह विश्वास, धैर्य और सच्ची भक्ति का प्रतीक है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करता है, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। तो प्रिय भक्तों, यह थी सोमवार व्रत की पवित्र कथा। अगर आप भी भगवान शिव में सच्ची श्रद्धा है तो इस व्रत को नियम और विश्वास के साथ अवश्य करें। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि दें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक व आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।